बुंदेलखंड की राजनीति का एक इतिहास रहा है, क्योंकि इस राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और जरूरत पड़े तो दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र में जो राजनीतिक तांडव हुआ, इस राजनीतिक तांडव को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह राजनीतिक तांडव क्यों और किस लिए हुआ, इसकी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए देने के लिए जा रहे हैं। खुरई विधानसभा क्षेत्र में एक सेल्फी पॉइंट है। उस सेल्फी पॉइंट को गत 17 जनवरी को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था और इसी सेल्फी पॉइंट को क्षतिग्रस्त करने पर वहां के नगर पालिका के कर्मचारियों ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर खुरई थाने में की थी, जिसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसी बात को लेकर खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में एक एजेंडा बनाया। उस एजेंडे में था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा जाएगा और ज्ञापन इसलिए सौंपा जाएगा कि सेल्फी पॉइंट को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया है, यह मामला पूरी तरीके से फर्जी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने एक एजेंडा तैयार किया था, जिसकी परमिशन उन्होंने ज्ञापन देने की तय तारीख के 3 दिन पहले प्रशासन से ले ली थी। और दूसरी तरफ थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी रैली, वो भी ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे और ज्ञापन देने का कारण था उसी सेल्फी पॉइंट का क्षतिग्रस्त होना। सेल्फी पॉइंट को क्षतिग्रस्त करने पर जिस थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और उन्हीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे के नेतृत्व में थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनकी रैली थी जो मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में थी। नगर पालिका परिसर में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पहुंचे और उसी समय वहां से एक भारतीय जनता पार्टी की रैलियां आ रही थी, पुलिस प्रशासन सुरक्षा में तैनात था। उन्होंने देखा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रैली आ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये थोड़ी देर में आमने सामने हो जाएंगे। और इसी परिस्थितियों को भांपने के बाद वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से जाने के लिए कहा और वह जो भी प्रदर्शन करना चाहते थे या ज्ञापन देना चाहते थे, उन्होंने बोला कि आप तहसील प्रांगण के 3 साइड वाले एरिया में चले जाएं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रैली निकलेगी, मामला संवेदनशील हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के कहने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और अरुणोदय चौबे वहां नगर पालिका परिसर को छोड़कर तहसील प्रांगण के 3 साइड वाले एरिया में आए और वहां पर अपना ज्ञापन तैयार करने लगे। वहां पर लोगों को संबोधित करने लगे, सभाएं चलने लगी और कुछ देर बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रैली तहसील प्रांगण की ओर आ रही थी। वहां पर प्रशासनिक अधिकारी इसको देख रहे थे कि कुछ समय बाद ये भाजपा की रैली तहसील प्रांगण के पास पहुंच जाएगी, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोकने की कोशिश की कि तहसील प्रांगण में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर मामला संवेदनशील हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने और वह तहसील प्रांगण के एरिया में घुस गए, जहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने लगे। जब मामला बढ़ा, जब मामला संवेदनशील हुआ, एक दूसरे में बहसाबाजी हुई, तो कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे ने माइक से बोला भी था कि हम सब भाई भाई हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम कीजिए। उसकी एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक नजर इस वीडियो पर डालें। कि भाई भाई आपस में लड़ जाए, एक तरफ हो जाए, आपको नारेबाजी करना रही आप कर लेना, बाकी ऐसा मत करो आप कि भाई भाई आपस में लड़ जाए। हम नहीं चाहते, जिन्हें लड़ने वाले जो हैं वो आए सामने। तो भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसा माहौल ना बनाए। आप भी खुरई के हो, आप भी खुरई के जनता हो, हम लोग भी खुरई के हैं। हम लोग भाई भाई जैसे हमेशा से रहे हैं। इनके कारण ये माहौल खराब मत करो। आप आपसी दुश्मनी मत पालो। हमारा अनुरोध है आपसे
कि इस तरह का माहौल मत बनाओ कि जिसमें आपस में कृपया शांत हो जाए। अब जैसा कि आपने इसमें देखा कि कांग्रेस के नेता अरुणोदय चौबे ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप अपना काम करें और हम अपना काम करें, लेकिन कुछ देर बाद मामला संवेदनशील हो गया और दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हो गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों ही आपस से बाहर हो गए। परिस्थितियां बिगड़ी, परिस्थितियां पुलिस प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो गई और उसी के बाद वहां पर लाठीचार्ज हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया। ये मामला इतने लेवल पर बढ़ा कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक हलचल मचा दी। यह खुरई विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर की विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र में शांति और अमन का माहौल हुआ करता था और यह अमन का माहौल कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बिगड़ गया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल हुए और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घायल हुए। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक ही दिन का ज्ञापन सौंपने की तारीख क्यों तय की, जब प्रशासन को पता था कि आज के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर ज्ञापन देने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की रैली को क्यों परमिशन दी गई? अगर परमिशन दी है तो क्यों दी है, और अगर नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी परमिशन के ज्ञापन देने क्यों आए? ये सवाल सबसे बड़ा है। और दूसरी फुटेज में हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर एक कार्यकर्ता वहां के टेंट हाउस की कुर्सियां उठा कर फेंक रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको तोड़ भी देता है, और जो उसके पास में जो लोग खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो कुर्सियां तोड़ रहा है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सामने पुलिस प्रशासन खड़ा होता है, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां के कार्यकर्ता नहीं रुकते। अब दूसरी फुटेज में हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। जब इस घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर को पता चली, उस समय वो सागर में थे। उन्होंने अपने समस्त कामों को निरस्त करते हुए वो तुरंत खुरई विधानसभा क्षेत्र की ओर रवाना हुए, और जब वह खुरई विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, वहां की स्थितियां भांपी तो वह लोगों के साथ वहां पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए, ऐसा कहा जाता है। हालांकि बाद में मंत्री जी ने यह कहकर अपने धरने की बात को खारिज कर दिया कि भाई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर बात कर रहे हैं, ना कि किसी प्रकार का धरना दे रहे हैं। उसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने रोड शो किया, रोड शो कर वहां पर थाने में कंप्लेंट की। उन्होंने कहा कि वहां पर कांग्रेस के कुछ गुंडे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और मामला बहुत सेंसिटिव बना दिया, संवेदनशील बना दिया। उन्होंने क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। सर जिस तरीके थोड़ी आगे चलो, जिस तरीके से अभी है ना सर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की भाजपा की, और अभी आप रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, पत्थर चलाए और उससे कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। और पुलिस लाठीचार्ज में भी कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। तो जो भी है उसमें इसकी सूचना सर आपको कब मिली थी? मैं सागर था, मुझे अभी सूचना मिली तो मैं यहाँ पर काफी कार्यकर्ता घायल हैं, तो मैं देखने कार्यकर्ताओं को आया। सर पुलिस प्रशासन के इस रवैये को आप क्या कहना चाहते हैं? कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अब प्रशासन रहेगा। नहीं देखिए, अब उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए हैं, तो मजिस्ट्रेट जांच होगी और मजिस्ट्रेट जांच में जो भी तथ्य है वो सामने आएंगे और जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी। बहुत समय बाद ही सही, लेकिन सोई हुई विपक्ष पार्टी जागी है, कांग्रेस पार्टी जागी है। उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो तय सीमा में ही किया, प्रशासन से परमिशन लेकर किया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी रैली निकालकर ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, उन्होंने किसी भी प्रकार की परमिशन प्रशासन से ली थी? अगर प्रशासन से ली थी और प्रशासन ने वो परमिशन दी तो उसी दिन क्यों दी जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी गई? ये सवाल सबसे बड़ा है, इसका जवाब प्रशासन को देना ही होगा। और दूसरी तरफ यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुर्सियां उठा कर फेंक रहा है, कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर रहा है, वहां पर कुर्सियों को तोड़ रहा है, और सामने पुलिस प्रशासन खड़ा है। वह दादागिरी किसको दिखा रहा है? आखिर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करके उनकी दबंगियाई खत्म कर दी। इस मामले ने तूल बहुत पकड़ी, जिसको लेकर शहरी थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया गया और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए।
खुरई विधानसभा क्षेत्र में जो राजनीतिक तांडव हुआ, इसको लेकर अलग अलग मीडिया पर अलग अलग कहानियां चल रही है। मैं वहां पर मौजूद था, प्रत्यक्ष मौजूद था, और जिस तरीके से घटनाक्रम को देखा और समझा, उसी हिसाब से मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं। अब जनता ये डिसाइड करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम अच्छा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम अच्छा है। एक ही दिन में दोनों पार्टियों को ज्ञापन देने की परमिशन देना प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा करता है। अगर दोनों पार्टियों को परमिशन नहीं दी तो दूसरी पार्टी बिना परमिशन की रैली कैसे निकाल सकती है, ये भी प्रशासन पर सवाल खड़ा कर सकता है। इसका सवाल प्रशासन को देना ही होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।